Hello students, so I'm back with chapter number 3 water bodies, and this is part 2 of chapter number 3 water bodies. In part 1 we have discussed about oceans, gulfs, bays. I hope you all have seen that video. So students, we will start with lakes. Lakes are depression on land surface. Lakes हैं depressions किसके ऊपर बेटा? लैंड सरफेस के ऊपर जो डिप्रेशंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेक्स. वेयर वाटर हैज एक्यूमुलेटेड, जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है. दे आर वेरी इन शेप एंड शेप डेप्थ. सारी की सारी लेक्स साइज में, शेप में, डेप्थ में, उनके फॉर्मेशन में अलग अलग होंगी. ठीक है. दे आर फेड ईदर बाय सरफेस और ग्राउंड वाटर. कुछ लेक्स ग्राउंड वाटर से भी फेड होती हैं और कुछ सरफेस वाटर से भी फेड होती हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर हम कॉन्टिनेंट्स और लेक्स के नाम देखें तो एशिया में मिलेगी आपको बंगाल, बल्कश, लॉपनोर, एराल, चिल्का. चिल्का हमारे इंडिया में है. ठीक है. यूरोप में मिलेंगे आपको ओनेगा, लदोंग, कॉन्स्टेंस, वेनेरना, ल्यूसन. अफ्रीका में आपको मिलेंगी चाड, विक्टोरिया, तंजाइका, मलावी. नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, एरे, ओंटारियो. ओके. दीज 5 लेक्स टुगेदर कॉल्ड ग्रेट लेक्स. ठीक है. साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका की लेक्स के नाम तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. टिटिकाका, पोपू, टिटिकाका, पॉप. ऑस्ट्रेलिया, आयरे, टॉरेंट, मोर. सम लेक्स में बी फाउंड ऑन हायर एल्टीट्यूड्स, कुछ बहुत ऊंचाई पर होंगी और कुछ सी लेवल पर भी होंगी. द लेक्स में बी बिग एज कैस्पियन. अगर हम कैस्पियन सी की बात करें तो एक बिग लेक है, और कुछ लेक्स सिर्फ पॉन्ड्स की तरह भी होती हैं. लेक्स की डेप्थ भी अलग अलग होती है. लेक्स बैकाल जो साइबेरिया में है वो बैकाल इन साइबेरिया और मे बी शॉलो. ठीक है. या तो बहुत डीप होंगी या बहुत शॉरो होंगी. लेक्स कैन बी वेरी डीप, जैसे कि बैकाल जो साइबेरिया में है वो बहुत ज़्यादा डीप है, या तो बहुत शैलो भी हो सकती हैं. कुछ बहुत डीप होंगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइबेरिया की बैकाल जो बहुत ज़्यादा डीप है. दे कैन बी फ्रेश वाटर लेक, कुछ फ्रेश वाटर लेक होंगी जैसे लेक सुपीरियर, कुछ सॉल्ट वाटर लेक भी होंगी. डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें बच्चा तो lakes are found in all the continents. All the continents have lakes. The distribution of lakes is different continents are given in 3.2 that we have done. Now importance of lakes. Lakes are important to humankind, okay, in the following ways. Large lakes such as 5 Great Lakes of North America provide waterway for transportation. बेटा अगर हम लार्ज लेक की बात करें जैसे कि 5 Great Lakes जो नॉर्थ अमेरिका की, वो आपको क्या प्रोवाइड कराती है बेटा? वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. The freshwater lakes supply water for domestic and industrial uses. ठीक है. कई बार जो फ्रेश वाटर लेक होती हैं वो हमें पानी भी देती हैं हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए और हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए. हम यहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं. पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. दे कैन प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन. दे कैन हेल्प अस टू मॉडरेट द क्लाइमेट. Okay, because of the concept of land breeze, because of the concept of sea breeze, मॉइस्चर इन एयर, तो ये आसपास की सराउंडिंग की क्लाइमेट को भी मॉडरेट बना देती हैं. अच्छा, लेक्स है तो फिश होंगी तो फूड भी प्रोवाइड करेंगी ह्यूमन बीइंग को. सॉल्ट वाटर लेक्स हेल्प अस इन मेकिंग कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट बन जाएगा सॉल्ट वाटर लेक से. टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं लेक्स को देखने के लिए, टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकते हैं. रिवर्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर विच ओरिजिनेट फ्रॉम हाईलैंड. रिवर्स क्या है बेटा? स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो हाईलैंड से ओरिजिनेट होता है. ठीक है. दे फ्लो कंटिन्यूसली इन चैनल्स एंड फाइनली ड्रेन इनटू लेक्स और सीज. रिवर जो हाईलैंड से ओरिजिनेट होगी और फाइनली किस में मिल जाएगी बेटा? ओशन में, सी में, कुछ बे में भी मिलती है. You have already read about different terms related to rivers such as source, mouth, tributary, distributary, river basin, meander, delta in lesson 1. Okay, so lesson 1 में हम ये सारी चीज़ पढ़ के आए ना बेटा. meander क्या होता है, tributaries क्या होती है, distributaries क्या होती है. I hope you all have seen that video.
अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? रिवर्स ऑलवेज कैरी फ्रेश वाटर, नो रिवर विच इज कैरिंग सॉल्ट वाटर. Rivers carrying water or rivers which is having water throughout the year are called perennial river. वो नदियां जिनमें साल भर पानी होगा वो perennial river है. They originate from glacier in the mountain. और ये originate कहाँ से होती हैं? ग्लेशियर से, माउंटेन से originate होती हैं और इसीलिए इनमें पूरे साल भर पानी होता है और इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? Perennial rivers. So students, perennial rivers are those river which is having water throughout the year. Okay, and non-perennial or seasonal rivers are those river which is having water in some month. Okay, they are rain-fed. उनको पानी कहाँ से मिलता है बेटा? बारिश से. अ रिवर कैरीज आउट इट्स वर्क इन थ्री वेज, तीन तरीके से काम करती है. इट इरोड द रॉक ओवर विच इट फ्लोज. पहली बात तो वो उस रॉक को पूरी तरह इरोड कर देगी जिसके ऊपर से उसको जाना है. दिस इज कॉल्ड इरोजन. ये तो हो गया उसको इरोजन. इट ट्रांसपोर्ट द इरोडेड मटेरियल. जैसे यहाँ पर माउंटेन था, यहाँ से रिवर को जाना है तो वो इसके मटेरियल को धीरे धीरे करके इरोड ले करेगी. फिर ये जो मटेरियल जो इरोड कर रही है उसको आगे लेके जाती रहेगी. अब वो जब आगे लेती जाती रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे हम बेटा? ट्रांसपोर्टेशन. फिर ये इरोडेड मटेरियल को एक टाइम तक वो लेके जाएगी और एक टाइम के बाद वो यहाँ पर जमा कर देगी. क्या कर देगी? जमा. इसके आगे वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी. तो ये कर दिया उसने डिपोजन. पहले इरोजन, फिर कैरी करके ले गई, फिर एक जगह जमा कर दिया और जमा करने वाली प्लेस को हमने क्या बोला? डिपोजिशन. पहले रॉक को तोड़ो, तोड़ के उसको लेके जाओ, कैरी करो और कैरी करने के बाद कहीं पर डिपॉजिट कर दो. पहले तोड़ेगी, फिर कैरी करेगी, फिर डिपॉजिट कर देगी. Erosion, transportation and deposition. The course of river from source to mouth can be divided into 3 stage. पूरा जहाँ से उसका ओरिजिनेशन हो रहा है. और बेटा माउथ हम लोगों का समझे तो माउथ का मतलब हम सोचते हैं मुंह, और मुंह मतलब शुरुआत वाली प्लेस. ठीक है, पर यहाँ पे रिवर का माउथ वो जगह है जहाँ से ये ओशन में मिल रही है. ठीक है, ये एंड है. ठीक है, तो अपर स्टेज, मिडिल स्टेज और लोअर स्टेज, ये 3 स्टेजेस होती हैं रिवर की. अपर कोर्स में रिवर क्या करती है बेटा? माउंटेन और हाईलैंड पे निकलेगी, बहुत सारे स्लोप्स उसको मिलेंगे तो रिवर अपने साथ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाटर का लेके जाती है. यहाँ पे स्विफ्टली चलती जाएगी, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा. यहाँ पे वो इरोजन ज़्यादा करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी सेडिमेंट्स का. तो अपर लेयर में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वो जो भी उसके रास्ते में आएगा उस सबको बहाकर ले जाएगी. अब हम एक बार रिवर्स के नेम देख लेते हैं बेटा. एशिया की बात करें तो गंगा, इंडस, चांगजियांग, हुआंगे, ओब. यूरोप की बात करें तो डैनुब, राइन, रोन, डेनिपर, वोल्गा. अफ्रीका नाइल, कॉन्गो, नाइजर, ज़ाम्बेजी, ऑरेंज. नॉर्थ अमेरिका की मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, कोलोराडो. साउथ अमेरिका की अमेजोन, ओरिनोको, पैराना, पराग्वे. ठीक है बेटा, देखो सुनना ध्यान से. गंगा, इंडस, चांगजियांग, हुआंगो, ओप, दानूब, राइन, रोन, डेनपर, वोल्गा, नाइल, कॉन्गो, नाइजर, ज़म्बेजी, ऑरेंज, मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, कोलोराडो, अमेजोन, ओरोनको, पराना, पराग्वे एंड ऑस्ट्रेलिया की मुरे एंड डार्लिंग. मिडिल कोर्स हर रिवर का वो टाइम होता है बेटा जहाँ रिवर माउंटेन को छोड़ के प्लेन्स पे आ जाती है. माउंटेन्स को छोड़ के वो कहाँ आ गई? प्लेन्स पे आ गई. अब उसको स्लोप नहीं मिल रहा है तो स्लोप नहीं मिलेगा तो बेटा वो उतना स्विफ्टली नहीं चल पाएगी, उसकी स्पीड में कमी आ जाएगी. ठीक है, और यहाँ पर डेपोजिशन का टाइम आ जाता है. द रिवर एरोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड डेपोजिट द सेंटीमेंट्स. ठीक है, डेपोजिशन वाला टाइम आएगा. अब जो लोअर कोर्स की बात करें तो लोअर कोर्स में रिवर क्या करती है बेटा? प्लेन्स से फ्लो करती हुई ह्यूज वॉल्यूम में वाटर लाती है और जो उसकी स्पीड होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है बच्चा? स्लो हो जाती है. लोअर कोर्स में स्पीड स्लो हो जाएगी. दिस रिवर मेनली डेपोजिट द सेडिमेंट इन दिस स्टेज. ठीक है,
अगर हम मिडिल कोर्स की बात करें तो बेटा मिडिल कोर्स में रिवर एरोड भी कर रही है, ट्रांसपोर्ट भी कर रही है और डिपॉजिट करना चालू करी सेडिमेंट्स का। पर लोअर कोर्स में सिर्फ वो क्या करेगी, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। So when we talk about the distribution of river, the Nile in Africa is the longest river. Nile longest river है बच्चा, while Amazon साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट नाइल, लार्जेस्ट अमेजोन, ठीक है। गंगा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अगर हम गंगा की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर इज डिफरेंट कॉन्टिनेंट इज गिवन इन 3.3 दैट वी हैव सीन। तो बेटा नाइल लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट अमेजोन, और गंगा इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है। और गोदावरी रिवर को साउथ की गंगा कहा जाता है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो बेटा आप सबको पता है कि हमारी जितनी भी सिविलाइजेशन, एंशंट सिविलाइजेशन हुई है वो कहाँ पर ही हुई है बच्चा, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो रिवर शुरुआत से ही अगर आप कहीं पर भी देखेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको हमेशा वहीं ज़्यादा मिलेगी जहाँ पर रिवर्स है। तो रिवर से जो फ्रेश वाटर मिलता है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ये हमको इरिगेशन के लिए पानी देती हैं, थ्रू इरिगेशन कैनाल वी आर यूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। ये फर्टाइल एलुवियल प्लेन फॉर्म करती हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सुटेबल होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो अपर कोर्स में जब उसकी स्पीड बहुत तेज़ है तब यहाँ से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। फिश इनलैंड फिशिंग प्रोवाइड लाइवलीहुड टू फिशरमेंस, दे प्रोवाइड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी किसके थ्रू पॉसिबल है, रिवर्स के थ्रू पॉसिबल है। नाउ वाटर पोल्यूशन बच्चा। सो पोल्यूशन जहाँ पर आता है मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस इन द प्योर फॉर्म। जब भी आपके पास किसी भी चीज़ का प्योर फॉर्म है और उसमें किसी चीज़ को मिक्स कर दो जो कि अनवांटेड है, वो क्या कहलाएगा, पोल्यूशन। तो वैसे ही वाटर पोल्यूशन है कि द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस और द प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन which make it unfit for human use. Unfit for not only human use, even plants cannot survive, marine life cannot survive, even animals are not able to survive in this water. Okay, so जब भी कोई unwanted element water में मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, water pollution. And it is not only dangerous for human being, it is also dangerous for marine life that provides livelihood to many people, that provides staple food to many people, उन सब के लिए भी harmful है। ये देखो बेस्ट फोटो है, ये हम ही लोग करते हैं। ये देखो ये तो कितने इंटेलिजेंट हैं, इन्होंने तो कोई ज़रूरत नहीं समझी कि हम पानी को थोड़ा ट्रीटमेंट दे दें, सीधे रिवर में मिलाने लग गए। ये और हम लोग जैसे लोग इंटेलिजेंट जो कि नदियों में नहाने चले जाते हैं। ये देखो यहाँ पर ऑयल स्पिल हो रहा है, मतलब कोई तेल वेल का टैंकर जा रहा होगा, वो इस पानी के ऊपर ऑयल स्पिल हो गया, तो अब ये सनलाइट को अंदर नहीं जाने देगा, मतलब बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ये हम खुद करते हैं, हर ओकेशन पे नदियों में नहाने पहुंच जाते हैं। पोल्यूशन अफेक्ट फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड ग्राउंड वाटर, सबको इफेक्ट करता है बेटा पोल्यूशन, भले फ्रेश हो, सॉल्ट हो या ग्राउंड वाटर हो। ये प्लांट्स के लिए, एनिमल्स, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। इससे हमें जॉइंटिस होता है, गैस्ट्रोनिटिस होती है, टाइफाइड हो जाती है और दूसरी भी डिसीज हो जाती है अगर आप ये पोल्यूटेड पानी पियेंगे तो। फिर से अगर आपसे कोई पूछेगा कि विच प्रॉब्लम वी विल फेस इफ वी विल ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर, तो फर्स्ट यू विल सफर फ्रॉम जॉइंटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, टाइफॉइड आर डिसीज विच इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग हार्मफुल वाटर। तो ये सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी बेटा। इसमें डिसेंट्री नहीं लिखा, डिसेंट्री भी बहुत कॉमन है जो कि पोल्यूटेड वाटर से होती है ना। कॉसेज, वाटर पोल्यूशन कॉज बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। कुछ कई बार नेचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कई बार ह्यूमन मेड रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर नेचुरल फोर्सेस की बात करें, नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो स्ट्रॉम, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एरप्शन, डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, दीज आर द बेसिक रीजन। कि कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं वॉल्केनो आ गया, कहीं सॉइल इरोजन हो रहा है, कहीं तूफान आ रहे, तो ये सारे नेचुरल फैक्टर्स थे।
ठीक है, जो हमारे पानी को क्या करते हैं बेटा, ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए अनफिट कर देते हैं। अगर हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो देखो, जो सबसे बेकार मैं मानती हूँ, रिचुअल्स, रिलीजन। कोई भी रिचुअल हुआ, कोई भी रिलीजन हुआ, आप जाते हो रिवर्स में बाथ के लिए, वॉशिंग के लिए, और फिर वो बाथिंग वॉशिंग में हर चीज़ का आप सोप्स का यूज़ करते हो और पोल्यूट करते हो। आपकी जो पूजा सामग्री होती है वो भी आप डंप कर देते हो रिवर्स में। दिस ऑल इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट बेटा। हम लोग केमिकल वेस्ट जो फैक्ट्री से निकल रहा है उसको पानी में डंप कर दे रहे हैं। जो हाउस होल्ड म्यूनसिपल वेस्ट है उसको बिना ट्रीटमेंट लगाए पानी में डाल दे रहे हैं। जो हमारा सीवेज है वो भी जाके सीधे वाटर बॉडीज में मिल रहा है। आप वॉशिंग अवे ऑफ केमिकल्स फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स, जैसे कि आपने ये ज़मीन थी आपकी, इस पे केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिए, पेस्टिसाइड डाल दिए, बारिश हुई तो यही पानी बह के कहाँ चला जाएगा बेटा, रिवर्स में मिल जाएगा। कितनी बार ऑयल स्पिल हो रही है, ठीक है, मतलब कई बार ऑयल टैंकर जा रहा है, उसमें कोई लीकेज हो गई, पानी वो पूरा तेल पानी के ऊपर आ गया। फिर bathing and washing clothes in river, these all are the major problem. So students, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, any improvement you want from my side, you write in comment section.